Good morning. Today we start a new topic. It is called arithmetic progression. And this topic is the name AP in both CBSE and RBSE. And this is very interesting topic. Actually, it is a very easiest, काफी easy chapter है ये. ठीक है? In both CBSE and RBSE, it is 4 to 5 marks chapter. ठीक है? Only 1 या 2 questions होते हैं. एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में हो सकता है एंड अनदर क्वेश्चन इज अबाउट टू 3 to 4 मार्क्स. ओके, सो दिस इज अ सिंपल एपी. एपी दैट मींस प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन दैट मींस क्या है? इट्स अ सीरीज. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. अरिथमेटिक दैट मींस द नंबर, मतलब जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उन नंबर्स की सीरीज. इसी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एपी के अंदर. बट एपी के अंदर क्वेश्चन से पहले देखेंगे इसका बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें क्या क्या होता है. फर्स्ट इसके अंदर मैं लेता हूँ ए. ए दैट मींस द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. एपी का मतलब सिंपल एक सीक्वेंस समझ जाओ. लाइक मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ. मेरे पास कोई सीक्वेंस है नंबर की 1 3 5 7 9. ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एपी 1 3 5 7 9 वेयर 1 कौन सी पोजीशन का है? फर्स्ट पोजीशन पे. तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म. मतलब इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए से. ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी. ये आपकी एपी है. ठीक है. अनदर सेकंड थिंग इज डी, स्मॉल डी. दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स ऑफ एपी. जो आपको एपी दे रखी है उस एपी की जो फर्स्ट टू टर्म्स है, जो भी टर्म्स दे रखी है सबका डिफरेंस, मतलब फर्स्ट 1 और 3 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2. अगेन 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2. अगेन 5 और 7 का डिफरेंस 2. तो ये होता है डी. मतलब अगर कोई सीक्वेंस आपको एपी में दे रखी है तो उसका डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. और अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है. एक होता है ए, एक होता है डी. एक टर्म होती है एन. एन का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी टर्म्स है उस सीरीज के अंदर. जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है मेरे पास एपी का, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट एपी? 1 3 5 7 9, मतलब नंबर ऑफ 5 टर्म्स. तो यहां पर n क्या हो जाएगा इस केस के लिए? 5. ठीक है. एंड द लास्ट टर्म इज an. देखो अगर मैंने लिखा है an, इसका मतलब होता है nth टर्म. दोनों का अलग मतलब होता है. एक होता है द नंबर ऑफ टर्म मतलब n, एक होता है nth टर्म. nth टर्म का मतलब भी समझ जाओ आप ब्रैकेट में लास्ट टर्म. ठीक है. nth टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म. जैसे कि लाइक ये एपी है तो एपी के लास्ट टर्म कौन है आपके पास? यहाँ पर 9. तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? 9. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5. a कितना है? 1. b कितना डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज 3 - 1 2. तो बस ये चार चीजों पे ये पूरा आपका टिका हुआ है. ठीक है. तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इसी बेस पर होगा. बाकी जो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बाद में देखेंगे. पर जो फर्स्ट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? वो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. ए डी एन एन. ठीक है. देखते हैं क्वेश्चन कुछ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में. एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन आरबीएससी सीबीएसई दोनों के अंदर सेम है ये. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं 6 9 12 15 and my question is that find the value of a मतलब first terms and also d. That is my question. What is my question is the find the value of a and also d. मतलब a भी बताना है d भी बताना है. और मुझे क्वेश्चन में दे रखा है इट इज ए एपी. जो आपको दे रखी है वो एपी है सीक्वेंस में. ठीक है. ये एपी है तो इसकी ए बताओ उसका डी बताओ मुझे. तो मैं क्या करूंगा? देखो ए मतलब क्या बोला था मैंने? फर्स्ट टर्म. इस पूरी एपी का फर्स्ट टर्म कौन है? 6. ए की वैल्यू कितनी है अभी? 6. अगेन डी. डी का मतलब क्या होता है? देखो मैं हर नंबर को एक नाम दे रहा हूं. जैसे कि मैंने 6 को नाम दे दिया a1, इसको नाम दे दिया a2, इसको नाम दे दिया a3, इसको नाम दे दिया मैंने a4. ठीक है. ये मेरे पास कुछ नंबर दे दिए a1 a2 a3 a4 लाइक. ठीक है. तो डी का मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो. ठीक है. जैसे कि a2 - a1
अगला a3 माइनस a2, मतलब जस्ट प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना होता है, ठीक है। अगेन a4 माइनस a3, ये होता है d। एक्चुअल मीनिंग होता है d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। बस अब चेक कर लो, a2 की वैल्यू कितनी है 9, 9 माइनस 6 दैट मींस 3। अगेन 12 माइनस 9 अगेन 3, 15 minus 12 equal to 3। That means in that case all the cases में d क्या आपका सेम आ रहा है, ठीक है। आप सब में देखिए कि d सब में सेम आ रहा है मेरा। अगर d सेम आ रहा है आपका किसी भी केस में, मतलब समझ जाओ कि वो एक्चुअल एपी है। अगर d सेम नहीं आ रहा है तो फिर वो एपी नहीं है। बट इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट मुझे बोल रखा था कि दिस इज एपी, तो यहाँ पर d आपका ऑलवेज सेम ही आएगा, क्योंकि उसने बोला ऑलरेडी द क्वेश्चन इज इट इज द एपी इज गिवन, just find out the values of a and also d, that's it। but अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता it's 6 is, so it is AP or not? No, it is not AP because the difference is 3 and 4, मतलब डिफरेंस अगर चेंज हो गया तो फिर वो AP नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा क्वेश्चन में a निकालना, मतलब फर्स्ट टर्म a का मतलब भी क्या होता है a1, यू भी समझ जाओ a का मतलब भी क्या होता है a1, तो a1 इक्वल टू 6, d का मतलब 3। ओके, सब लाइक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं। सर ट्रिकी क्वेश्चन, -7 -9 -11 -13 एंड द क्वेश्चन इज गिवन, इट इज द एपी। ये आपको एपी दे रखी है, आपको क्या निकालना है a1 मतलब a फर्स्ट टर्म और आपको निकालना है d। तो देखो a1 का मतलब तो आपको पता पड़ गया a का मतलब तो कौन है जो फर्स्ट में सबसे आगे, कौन आ गया -7, ठीक है। ये आ गया पहला हाफ क्वेश्चन आपको आ गया। अब आपसे पूछ रहा है d का मतलब देखो ध्यान से, d का मतलब क्या होता है a2 a1। ओके, a2 कौन है यहाँ पर -9, पूरा नंबर लेंगे बिकॉज़ ऑफ नेगेटिव साइन आल्सो गिवन, -9 माइनस आपने कौन सा लगाया फॉर्मूले का, ब्रैकेट a1 की वैल्यू कौन है -7। ओके, सो -9 माइनस माइनस प्लस, तो -9 प्लस 7 की वैल्यू कितनी हो गई -2 बिकॉज़ हायर नंबर इज नेगेटिव। एक और चेक करते हैं a3 माइनस a2 क्या सेम आ रहा है, हम देखते हैं -11 माइनस ऑफ -9। अब देखो इधर a3 ये a2 आपका, तो -11 प्लस 9 कितना आ रहा है -2, सेम आ रहा है, मतलब b सब में क्या आ रहा है आपका -2, a1 मतलब -7, d1 मतलब -2, ठीक है। ये हो गया आपका a और d निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, आप सिर्फ ओनली जज करो, आपको सिर्फ क्या करना है माइनस करना है d निकालने के लिए और a निकालने के लिए आपको फर्स्ट वन देखनी है, ठीक है। अब आपका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है कि आपको a दे रखा होगा, लाइक मुझे a दे रखा है क्वेश्चन में 3, ओके, और मुझे b दे रखा है क्वेश्चन में 4। क्वेश्चन बोला है कि आपको जो फर्स्ट टर्म दे रखी है 3a और आपको जो डिफरेंस आ रहा है किसी भी एपी बनाने के लिए वो सब में 4 आ रहा है, तो आप इससे एक एपी बनाओ, आपको इससे एक एपी बनाना है। अब मुझे पता है कि एपी बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। एपी मतलब क्या हो गया, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था लाइक 6 9 12 और 15 वाला, सब में a तो अपन ने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो मैं a से स्टार्ट कर रहा हूँ 3, और फिर सब में डिफरेंस क्या कर रहा था मैं, सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा था। जैसे कि एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ 6 9 12 15, सब में देखो जो डिफरेंस कितना आ रहा था 3, वो सब में 8 होता जा रहा है, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। ओके, सो दैट कि जो अगर आपको एपी बनानी है, सो आपको जो ए दे रखा है उसमें आप डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो मतलब ये आपका आ गया a1, ठीक है। आपको अब चाहिए a2, a2 के लिए क्या कर दोगे a + b, ठीक है, तो 3 + 4 7, फिर आपको चाहिए a3, तो अगेन आपने डिफरेंस ऐड कर दो, जो लास्ट में है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, तो 7 + 4 11, अगेन आपको a4 चाहिए, तो अब क्या कर दोगे डिफरेंस को ऐड कर दोगे 11 + 4 15। तो लाइक दैट आप कितनी भी वैल्यूज एपी की बना सकते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन में जितना पूछा होता है, अगर मान लो क्वेश्चन आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, तो आपको ओनली स्टार्ट की 4 टर्म निकालनी है। अगर क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, देन टू फाइंड आउट द ओनली 6 वैल्यूज, नॉट इन द लेस देन 6 एंड नॉट ग्रेटर देन 6, आपको एग्जैक्टली 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि ए दे रखा है डी दे रखा है, उससे आप एपी बना सकते हो।
एक क्वेश्चन देता हूँ किसी अच्छा सा कोई। ओके, द क्वेश्चन इज a is equal to 4 and d is equal to -3. That's the question. ठीक है, and just find out the values of series. AP आपको सीरीज निकालनी है, मतलब a1 a2 a3 आपको निकालना है। अब लाइक ऐसा भी सोच सकते हो जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा था d का a2 minus a1। ओके, अब इस फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप इससे भी देख सकते हो कि आपको d दे रखा था, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको d दे रखा था कुछ 4, आपको a2 निकालना था और आपके पास a1 क्या पड़ा था 3 था, a2 कितना हो गया माइनस का 3 इधर है तो प्लस का 3, a2 7। क्या पहले वाले क्वेश्चन में a2 7 आ रहा था? तो आप इससे भी कर सकते हो। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा तो सिर्फ दिमाग में इतना रखो कि आपको ओनली डिफरेंसेस ऐड करने होते हैं एपी बनाने के टाइम पे, ठीक है। अब देखो a मतलब a1 तो मुझे मिल गया 4, फिर आता है आपके पास d, ठीक है, मतलब ऐड करना है। अब वो चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, आपको ओनली काम क्या है, ओनली ऐड। तो 4 में से 3 को मैंने ऐड कर दिया, तो 4 प्लस ऑफ -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 1। वैसे आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी और है 3, तो आप a2 में क्या करोगे प्लस करना है, आपको d प्लस करना है, ठीक है। तो ये 1 हुआ, 1 प्लस ऑफ -3, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 - 3, 1 - 3 कितना आ गया -2। a3 की वैल्यू कितनी आ गई -2। और आपको अगेन ऐड करना है लाइक a4। दैट मींस अगर आपको समथिंग ज्यादा टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 4 5 6 लाइक दैट। सो दैट द -2 अगेन प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ -3, so -2 -3, so it's a -5। okay, so the term is a4 -5। अब how many number of terms, जितनी number of like 3 5 6 7 anyone, बट आपको क्वेश्चन में जितनी पूछी गई दैट्स इट। तो a1 a2 a3 a4 आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देयर इज अ सॉल्यूशन कि आपको a पता है क्वेश्चन में और आपको d दे रखा है, तो बस उस a में d आप ऐड करते जाओ, already d on a but on the previous value, not exactly on like 4 में 1 3 ऐड कर दो बनेगा, फिर अगेन आप इसमें ऐड कर लो, नहीं तो फिर वो सेम हो जाएगा। आपको उसकी प्रीवियस वैल्यू में आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, दैट्स इट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कोई भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। और वही मान लो कि अगर आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन था कि आपको एपी गिवन था, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये था कि आपको एपी निकालनी थी, बट अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपको वो चेक करने को बोलेगा कि चेक इट इज एपी और नॉट, ओके, चेक इट इज एपी और नॉट। अब एपी कब होगा, अब उसकी सबसे बाद अगर आपको आती है एपी चेक करने की, चेक इट एपी, तो सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या होना चाहिए, द डी इज ऑलवेज सेम। बस एक ही बात दिमाग में रखना कि जब भी अगर आपको एपी चेक करनी है कि क्या ये एपी है या नहीं है, तो आपको डी चेक कर लेना है कि डी सब पे सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर डी सेम है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। लाइक एग्जांपल 1 3 5 7। अब मुझे नहीं पता अभी ये एपी है या नहीं, एपी की फॉर्म में है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ डी निकालूंगा। डी मतलब a2 - a1, 3 में से 1 गया तो 2, अगेन दूसरा निकाल रहा हूं, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2। क्या सब में डी सेम आ रहा है? अगर डी सेम आ रहा है सब में, तो उसका मतलब क्या है, वो एपी है, अदरवाइज इट इज नॉट एपी। गॉट इट? और मान लो क्वेश्चन से पूछ ले कि चेक इट इज एपी और नॉट। इफ इट इज एपी, अगर वो एपी है तो इसकी अगली 4 टर्म और निकालो। आप पहले डी चेक कर लो, क्या डी सब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो डी सेम नहीं आ रहा है तो एपी है ही नहीं, तो आगे की टर्म निकलेगी नहीं। बट अगर वो एपी है तो आपका डी कितना आ रहा है 2, तो बस सब पे 2 ऐड करते जाओ। तो 7 + 2 क्या हो गया 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लास्ट वाला थर्ड टॉपिक अपन ने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं, a 2a 3a 4a। अब चेक करना है एपी है या नहीं, पहली बात तो क्वेश्चन है कि अगर ये एपी है तो इसके आगे 4 वैल्यू और निकालो।
ये तो 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, आगे की और 4 वैल्यू निकालो। तो मैं पहले एपी देख रहा हूँ, एपी देखने के लिए मुझे डी चेक करना है। डी का मतलब होता है 2a माइनस a, ठीक है। a 2a में से एक ही गया तो एक ही बच रहा। अगेन डी निकाला इन दोनों के बीच में, तो 3a माइनस 2a, 3 में से 2 गया तो एक, अगेन एक बच रहा है। अगेन डी निकाला 4a माइनस 3a, ठीक है, 4a में से 3 गया तो a बचा। मतलब देखो अब सब में आपको a क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर a सेम है तो पहला आंसर आपने क्या लिख दिया, यस इट इज AP, ये AP है। और अगर ये AP है तो सब में क्या कर दोगे, a जोड़ते जाओगे तो इसकी अगली 4 से मिल जाएगी। जैसे कि 4a में मैंने a को ऐड कर दिया तो 5 है, अगली 6 है, अगली 7 है, नेक्स्ट 8 है, तो ये चलती जाएगी, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि AP है या नहीं चेक करने के लिए आपको सिर्फ देखना है और उसको कंटिन्यूअस बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बुक के दे रखे हैं, आप क्वेश्चन ट्राई करो, जहां पर भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करो, उस पर शेयर करो, ठीक है मैक्सिमम। तो ये एपी का सबसे सिंपल पार्ट, अगर आपने इतना आज का देख लिया पूरा, आपका वीडियो समझ में आ गया अच्छे से, तो आपका 1 मार्क्स कंप्लीट फॉर द बोर्ड पर्पस इन बोथ सीबीएसई आरबीएसई। 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने इतना देख लिया तो। कुछ भी नहीं करना है, एपी के अंदर देखना है, अगर चेक करना है एपी है तो ओनली डी चेक कर लो, डी सेम है तो एपी है, डी सेम है तो एपी नहीं है। अगर डी सेम है तो अगली 4 वैल्यू निकालना आपको पता पड़ जाएगा, सिर्फ 8 करना है, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि हाँ ए कौन है, डी कौन है, ए कितना होगा, डी कितना होगा, लाइक दैट, ठीक है। सो आप इजीली कर सकते हो। तो ये आई थिंक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई एपी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे इनका सम करें, मान लो क्वेश्चन आएगा कि इन एपीज का सम करो, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।